ओम नमः शिवाय। कुंडलिनी के ऊपर जो चर्चा विचारणा हो रही है उसमें अभी फिर मूल तत्व पे भी आ जाता है ताकि आपकी रुचि बनी रहे। आपका जो अभ्यास चलता है उसके अंदर आपको जितना भी हो सके उतना फ़ायदा हो जाए। एक्चुअली देखा जाए तो पूरा जो शरीर है वो चक्रों से ही घिरा हुआ है और वो चक्र की वजह से ही जो कुछ भी मूवमेंट होती है वो उसके आभारी है। ये बात याद रखनी है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो भी आचार विचार है वो भी चक्र के माध्यम से ही पॉसिबल होते हैं। पर जनरल आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपना 7 चक्र है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा विचारणा विवरण दिया गया है। तो आज हम सबसे पहले मूलाधार चक्र की बात करेंगे। आप देखोगे कि भाई मूलाधार चक्र जो है वो उसमें कुछ नया क्या बताओगे, पूरे शास्त्र भरा है, गुरु तत्वों ने भी बहुत कुछ बताया है। नहीं, पर जब आप कुमार ज्ञान से जुड़ते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ नया जानने को मिलता है या तो कुछ अलग तरीके का जानने को मिलता है। आज मैं आपको सीधा सवाल करता हूँ क्योंकि ये जो देखते हैं उसमें दो ही चीज़ होती है, या तो अभी उसके साथ उसकी साधना चल रही है यानी कि मूलाधार चक्र के ऊपर उसकी साधना चल रही है या वो करने का सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को सवाल पूछिए कि आपने अभी तक मूलाधार चक्र के ऊपर बहुत सारे आसन योगासन किए होंगे, तो क्या आपको परिणाम मिला है या नहीं मिला है। मेरे कहने का तात्पर्य एक ही है कि मूलाधार चक्र जो है उसके ऊपर काम करते करते वो असंतुलित हो जाता है। जैसे हम पहली बार चाय बनाते हैं तो क्या पहली बार में अच्छी चाय बनती है? नहीं बनती है। तो ये तो हम चक्र के ऊपर काम करने जा रहे हैं। मूलाधार यानी मूल आधार, यानी कि चक्र का जो मूल आधार है उसको मूलाधार बोला गया है। तो उसके ऊपर जब, क्योंकि वो भी एक पता नहीं है कहाँ पे, आपने सब लोगों ने कहाँ पे सुना है, शास्त्र में किसी गुरु ने बताया था कि भाई इस जगह पे वो मूलाधार चक्र है। अगर आप उसको चीर फाड़ के देखोगे तो भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो एक जगह जहाँ पे से उसको पिंपर करने से या पुश करने से या दबाने से उसका एक्टिवेशन का चांस बढ़ जाता है। तो होता क्या है, कितना दबाना है, कब दबाना है और क्यों दबाना है, वो कोई जगह पे लिखा नहीं है या तो कोई बताता भी नहीं है। तो उसकी वजह से जो अपना मूलाधार चक्र के ऊपर हम जो कुछ क्रिया करते हैं, चाहे योगासन से, आसन से या कोई भी अन्य माध्यम से, हर एक अलग अलग तरीका है। जैसे आसन किया, योगासन किया, मंत्र किया, उसकी जो एक आकृति दिखाई गई उसके ऊपर फोकस किया, मतलब नंबर ऑफ वे है जिसके माध्यम से उसको एक्टिवेट करने की बातचीत होती रहती है। मैं फिर से बोलता हूँ, जब कोई भी चीज़ को हम छेड़ते हैं और हमारा मोटिव तो सही होता है कि एक्टिव हो जाए, पर क्या होता है, वो असंतुलित हो जाती है क्योंकि हमें उसके ऊपर महारत नहीं है, हमें उसकी मास्टरी नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो अपनी मूलाधार चक्र है वो असंतुलित है या नहीं है उसके बारे में जानना चाहिए। है तो किस एंगल से है वो जानना चाहिए, और फिर बैलेंस आ जाए उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता। क्या आप जानते हो? तो बताओ कौन से आसन का इस्तेमाल किया जाता है जिसके माध्यम से जो अपनी कुंडलिनी है या तो जो अपना मूलाधार चक्र है वो मूलाधार चक्र सही जगह पे आके फिर एक्टिवेशन की ओर आगे बढ़े। ये बात महत्व की है। दूसरी बात है कि मूलाधार चक्र के ऊपर हम जब काम करते हैं तो उसमें, क्योंकि जैसे बताया गया ना कि 2 साइड ऑफ 1 कॉइन, यानी कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसका 2 परिणाम होता है, एक तो अच्छा परिणाम, दूसरा बुरा परिणाम। क्या आपको पता है जब मूलाधार के ऊपर हम कोई भी क्रिया प्रक्रिया या कुछ भी करते हैं तो वो कहाँ कहाँ इफेक्ट गिरता है, कभी आपने सोचा है? तो चलिए आज उसके ऊपर बात करते हैं। तो वो सब, क्योंकि मूलाधार का काम क्या है वो पहले समझ लीजिए। मूलाधार का काम है
मन के कार्यों के ऊपर असर डालना। आप समझ रहे हो, मन के कार्य के ऊपर असर डालने का मतलब है जो अपना मानस है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये जो सब चीज़ है उसके साथ छेड़छाड़ी करने की बात चल रही है। आप मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिए। अच्छा, अभी जैसे आगे बताया कि वो इम्बैलेंस हुई, तो ये जो 4 फैक्टर है डेफिनेटली उसके ऊपर इफेक्ट गिरेगा। तो फिर क्या हालत होगी आप सोच लो। ठीक है, तो देखिए पुस्तक के अंदर बहुत कुछ लिखा है, शास्त्र के अंदर बहुत कुछ लिखा है, तरीका भी दिया है, हम किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते, पर उसके पीछे हमेशा याद रखिए, यही नहीं हर एक चीज़ के अंदर मैं बोलता हूँ कि कोई भी कार्य हो, चाहे आध्यात्मिक लेवल का हो या प्रैक्टिकल लेवल का हो, उसमें काम करते समय आपको उसकी जो सेकंड साइड ऑफ कॉइन है, यानी कि दूसरी जो जगह है, यानी कि उससे क्या क्या नुकसान है वो जान लेना अति आवश्यक है। और वो जो कुछ भी नुकसान है उसको हम किस तरह से रिकवर कर सके, एक बात। दूसरी बात, वो साइन हमें पता चल जाएगा कि यहाँ मुझे ये हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये आसन या ये मंत्र या ये योगासन या कुछ भी करके उसको फिर से बैलेंस कर सकते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, मैं आपको एकदम सीधी सादी सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप एक काम करिए, सबसे पहले बाइक लीजिए, बाइक लेके किक मार के बाइक को खड़ा रख दीजिए सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो आप देखोगे कि इंजन तो गर्म होता ही है, उसके साथ साइलेंसर उससे भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। आप समझ रहे हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम मूलाधार चक्र, जो कि सब चक्र का मूल है, यानी कि मूल आधार चक्र, हम उसके साथ छेड़छाड़ी करने की सोच रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो जब हीट छोड़ेगा, यानी कि वो कोई ना कोई रिएक्शन सबसे पहले देगा, यानी कि उसके लिए आपके पास क्या स्टेमिना है। शरीर के अंदर कोई बोलता है 100 चक्र है, कोई 114, कोई 118, कोई 112, कोई 121, जो अपने मन के हिसाब से सब लोग बोलते रहते हैं। आपने सुना होगा 114 चक्र, ठीक है ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि मूलाधार जो है उसके रिलेवेंट कौन कौन से चक्र है उसको भी जान लेना ज़रूरी है। वो तो पता ही नहीं है, पता की तो बात छोड़िए, सोचा भी नहीं है और ना ही सोचना है। हमें तो सीधा मूलाधार के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, फिर चाहे जो भी हो जाए देखा जाएगा। ठीक है, एकदम से सिंपल सी बात याद रखिए कि जब हम कोई भी चक्र को छेड़ेंगे तो वो अपना असर दिखाएगी दिखाएगी दिखाएगी, चाहे वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। पर मैं फिर से बोलता हूँ कि पॉजिटिव इफेक्ट की आप आशा मत रखिए, पहले आपको नेगेटिव इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि हमें उसके ऊपर मास्टर नहीं है। तो वो जो नेगेटिव इफेक्ट दिखेगा वो कौन कौन सी दिखेगी उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उससे बाहर कैसे आए वो सोचना चाहिए। तीसरी बात कि मूलाधार चक्र को बैलेंस फिर नॉर्मल करना चाहिए। ये 3 चीज़ सबसे पहले आनी चाहिए। इसके ऊपर कभी आपने सोचा? किसी गुरुजी ने या किसी ग्रंथ में या कोई महाग्रंथ में आपने पढ़ लिया और सीधा बैठ गए, सुबह यहाँ पे मूलाधार चक्र है करके बैठ गए? कभी सोचा? आप वो भी आपने डिफाइन कर लिया कि हाँ ये जगह बताइए तो यहाँ पे ही होना चाहिए, वो भी आपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया? ऐसा नहीं होता है। कोई अनुभूत व्यक्ति के साथ बैठ के डिस्कशन करके फिर आगे बढ़िए, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ने की संभावनाएं है। इसलिए इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत समय पहले बोलने का सोच रहा था, पर मैं बार बार एक ही बात पे आके अटक गया कि यार ये इसके साथ छेड़छाड़ी करना वो कोई छोटी बात तो है नहीं। इसलिए मैं हर एक बार अलग अलग टॉपिक पे चला जाता था, और आगे का भी टॉपिक आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा, तो वो भी इसके रिलेवेंट ही है। कई लोगों ने क्या है वो लिखा है कि भाई काम क्रोध हो गया, सुख दुख हो गया, जीवन मृत्यु हो गया, तो उसको और कुंडलिनी को क्या लेने देना? मेरे भाई उसको ही लेने देना है। वो पूरी अपनी ज़िंदगी जो है उसके ऊपर तो खेल है पूरा सारा। तो पहले उसको समझ लीजिए, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। वो फंडा क्लियर होने के बाद ही आप इसमें आइए, और उसके बाद भी आपको एक सही व्यक्ति चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावना है।
सिर्फ नुकसान नहीं उससे, क्योंकि देखिए हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है, जैसे फैमिली हो गया, रिलेटिव्स हो गया। तो हमें अगर कुछ होता है तो उसकी इफ़ेक्ट जो है पूरी जगह पे गिरती है। उतना ही नहीं, उसके द्वारा जो अपना योग है वो भी बदनाम होता है। सपोज़ करो कोई योग के पीछे पागल हो गया, उसने मूलाधार के पीछे पीछे पड़ गया और फिर उसका इम्बैलेंस हो गया और उसको कुछ ना कुछ जैसे पागलपन हो गया, कुछ हो गया, तो लोग क्या कहेंगे, वो योगासन में बहुत बैठता था या इस गुरु के पास बहुत जाता था, पागल हो गया। तो बदनाम कौन हुआ? अपना धर्म ही बदनाम हुआ। तो ये सब बातें बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि उसके पीछे नेगेटिव इफेक्ट क्या है। वो पहले जानिए, उसका सॉर्ट आउट करिए, फिर आगे बढ़ने का सोचिए, और वो भी 2 बार सोचिए। क्योंकि जैसे मूलाधार का मैंने बताया, वो सीधे मन की गति के ऊपर असर करता है। अभी जो हमारी मन की गति कर रही है, काम कंटिन्यूअसली कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि मूलाधार चक्र अपना सही चल रहा है, ठीक है। पर फिर भी हम उससे छेड़छाड़ी करनी है उससे, तो उसके लिए हमें मेंटली और फिजिकली तैयार रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।